जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एकादशी तिथि के बारे में। तो एकादशी तिथि पड़ रही है इस बार 2 दिन की। तो आज हम जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में और किस दिन गृहस्थ वालों को व्रत रखना है, किस दिन वैष्णव धर्म के वालों को व्रत रखना है, आपका पारण समय क्या रहेगा, महत्व क्या है, तो जानेंगे इन सब के बारे में। तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। हर साल जेठ मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन अपरा एकादशी मनाई जाती है। यह जो पर्व होता है जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ उनके निमित्त व्रत और उपवास भी रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में अपरा एकादशी की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती द्वारा जाने या अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साधक को ब्रह्मवध समेत नाना प्रकार के शास्त्र विरुद्ध कार्य करने से लगने वाले दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा मृत्यु उपरांत साधक को विष्णु लोक में ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। चलिए अब ये जानते हैं कि अपरा एकादशी किस दिन आ रही है। तो पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का जो शुभारंभ है वो 2 जून 2024 की सुबह 5:04 से हो जाएगा। इसका जो समापन है वो 3 जून 2024 की रात 2:41 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल अपरा एकादशी का जो व्रत है वो 2 जून 2024 को ही रखा जाएगा। पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो विष्णु पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह 7:07 से लेकर के दोपहर के 12:19 तक रहने वाला है। अपरा एकादशी का जो 2024 का व्रत का पारण समय है वो अपरा एकादशी 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर के 8:10 के बीच ही किया जाएगा। जी हाँ, आपको ज़्यादा पारण के लिए जो है समय नहीं मिलेगा, तो इसी बीच में आपको अपना पारण कर लेना है। वहीं वैष्णव एकादशी का व्रत का जो पारण है वो 4 जून को सुबह 5:23 से शुरू होकर के 8:10 के बीच ही किया जाएगा। तो जो वैष्णव धर्म संप्रदाय के लोग हैं वो 3 जून को ये व्रत रखेंगे, लेकिन जो गृहस्थ धर्म वाले लोग हैं वो 2 जून और 2024 को ही अपना व्रत करेंगे। तो दोस्तों, जब भी पंचांग में एकादशी लगातार 2 दिन यानी कि लाइन से हो तब पहले दिन को ही जो है प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी सन्यासियों, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। तो 3 जून 2024 को वैष्णव संप्रदाय के लोग एकादशी का व्रत करेंगे और अपना पारण वो 4 जून को करेंगे। अपरा एकादशी का जो व्रत होता है ये शुभ फलों से भरा होता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से पहले यानी कि दशमी के दिन से शाम में सूर्यास्त के बाद से ही व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद विष्णु जी की विधि पूर्वक अनुसार जो है उनकी पूजा भी कर लेना चाहिए। इस दौरान पूजा में तुलसी पत्ता, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल एवं मौसमी जो फल होते हैं उनका प्रसाद भगवान को अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले लोग पूरे दिन अन्न का सेवन ना करें। यदि जरूरत पड़े तो फलाहार आप ले सकते हो। अपरा एकादशी की शाम को विष्णु जी की पूजा आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। माना जाता है कि इस पाठ से विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहती है। कुछ विशेष मंत्र हैं जो आपको अपरा एकादशी के दिन भी कर लेना चाहिए। तो उन मंत्रों को जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको वहां से पढ़ सकते हो। तो इसमें विष्णु भगवान का मूल मंत्र है, विष्णु गायत्री मंत्र है, श्री विष्णु जी का ध्यान मंत्र भी है। तो आप इन सबको जरूर से पढ़िए अपरा एकादशी के दिन। एकादशी की जो पूजन सामग्री है वो कुछ इस प्रकार से है। आपको एक चौकी ले लेनी है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा ले लेना है, पीला कपड़ा ले सकते हैं आप, लाल कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दीपक रख लीजिए, आम के पत्ते रख लीजिए, कुमकुम, फल, फूल, मिठाई, अक्षत, पंचमेवा, धूप आदि पूजन सामग्री में शामिल करें और तुलसी दल को तो जरूर से शामिल करें। तो अपरा एकादशी तिथि के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। गंगा जल डले हुए पानी से ही आपको स्नान कर लेना है और स्नान करने के बाद पूजा घर में आकर के आपको सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लेना है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा या फोटो आप स्थापित कर लें एक चौकी के ऊपर। अपरा एकादशी पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और पीले फूल जरूर से भगवान को अर्पित करें। अपरा एकादशी तिथि को प्रसाद, तुलसी जल, फल, नारियल, पंचामृत और धूप दीप आदि अर्पित करें। भगवान को तिल अर्पित करने के साथ तिल का दान भी करें। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने शुद्ध घी का जो है दीपक से जरूर प्रज्वलित करें। फिर इसके बाद आप जो है एकादशी की कथा का श्रवण करें। अगर हो सके तो रात्रि जागरण करें, नहीं हो सकता है तो आप ना करें, लेकिन कथा का श्रवण जरूर से करें, क्योंकि कथा सुनने
से अत्यधिक महत्व की जो है प्राप्ति होती है। और एकादशी तिथि का महात्म्य ज़रूर से सुने। इस तरीके से आपको अपरा एकादशी की पूजा कर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में और भी सारी इन्फॉर्मेशन। तो हम सभी जानते हैं कि जेठ मास का महीना चल रहा है, तो इस मास में जो है भीषण गर्मी वाला होता है। इस समय जो सूर्यदेव होते हैं वो अपने चरम पर होते हैं। माना जाता है कि इस दौरान उन्हें जल चढ़ाने से भाग्य उदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि भी होती है। धार्मिक दृष्टि से भी इस माह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास होता है। इस महीने में उनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जेठ मास में माँ गंगा और हनुमान जी की पूजा का भी बहुत महत्व है। मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ है। हनुमान जी के जो मंगलवार आते हैं उनको बड़ा मंगल के नाम से भी इनको जाना जाता है। वहीं हर साल जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी भी मनाते हैं, जो कि आ रही है कल। इस दिन उपवास रखने से व्यक्ति को अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसे जल क्रीड़ा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी का मतलब होता है अपार पुण्य मिलना। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति के दुखों का अंत होता है और उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे इस व्रत के महत्व के बारे में। तो अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि अपरा एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे अपरा एकादशी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, अपरा एकादशी को असीमित लाभ देने वाली एकादशी भी कहा गया है। अपरा एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरीके के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करी थी। जैसे कि सभी एकादशियों में होता है, भगवान विष्णु की पूजा ही की जाती है, वैसा ही सेम इस एकादशी में ही किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो फल किसी व्यक्ति को कार्तिक महीने में स्नान करने से या गंगा जी के तटों पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वैसा ही फल उसे अचला एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। साथ ही गोमती नदी में स्नान, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन, बद्रिकाश्रम में रहने और सूर्य ग्रहण के समय पर या चंद्र ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो महत्व होता है, वही अपरा एकादशी के दिन व्रत करने का भी होता है। अतः इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। साथ ही घर की साफ सफाई और मन की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि एकादशी व्रत का प्रारंभ दशमी तिथि से ही हो जाता है। दशमी तिथि से भोजन और आचार विचार पर संयम रखा जाता है। फिर एकादशी तिथि यानी कि अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प किया जाता है और भगवान विष्णु की धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजा भी की जाती है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपरा एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर या पंजाब और हरियाणा में इसे भद्रकाली एकादशी, तो उड़ीसा में इसको जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को असीमित या अपार धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसको अपरा एकादशी कहते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से इसके संबंध में ये कहा था कि अपरा एकादशी व्रत को रखने वाला मनुष्य जो होता है वो पुण्य कर्मों के कारण जग में बहुत प्रसिद्ध होता है। साथ ही गंगा स्नान करने के समान लाभ प्राप्त करता है। इसके अलावा अपरा एकादशी का व्रत सभी पापों को नाश करने वाला और पापों की क्षमा दिलाकर मोक्ष दिलाने वाला भी माना जाता है। आइए अब हम जानेंगे कि आपको इस एकादशी के दिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो इस दिन पर जो लोग हैं जो निर्जला उपवास या फलाहारी उपवास का पालन करते हैं, जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, उन्हें निर्जला उपवास रखना चाहिए। वहीं जो सामान्य लोग हैं वो फलाहारी व्रत का पालन उनको करना चाहिए। इस दौरान फल और जल का ही सेवन करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अपरा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही इस दिन बुरे विचारों को मन में भी नहीं लाना चाहिए। इससे पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होता है और पूजा में पूरा ध्यान भी नहीं लगता है। एकादशी व्रत के दिन जो लोग व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें भी तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ ही इस दिन आपको चावल का सेवन भी वर्जित माना जाता है। इस विशेष दिन पर आपको मांस, मदिरा का सेवन भी नहीं करना है। साथ ही इस दिन जड़ों में उसे उगने वाली जो सब्जियां होती हैं उनका भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन दान पुण्य को
बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या धन का दान ज़रूर से करें और घर आए किसी भी असहाय व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटने दें। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के मंत्र और स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें और पीपल के वृक्ष की उपासना ज़रूर से करें। ऐसी मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए मान्यता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जब भी एकादशी का फास्ट किया जाता है तो जो उनका पारण का समय होता है ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि जो है पारण का समय आपको कब करना चाहिए। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपरा एकादशी पारण एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, लेकिन पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना जाता है। वहीं एकादशी व्रत का पारण हरिवासर यानी कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का होता है, लेकिन अगर कोई बाधा है तो आप मध्याह्न के समय में भी पारण कर सकते हैं, यानी कि दोपहर के समय पर भी आप पारण कर सकते हो। इसके अलावा एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए होगा तो स्मार्त और परिवारजन को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए, यानी कि गृहस्थ लोगों को। वहीं दूसरे दिन एकादशी यानी कि वैष्णव एकादशी को सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को यह व्रत करना चाहिए 3 जून को। एकादशी व्रत तोड़ने के भी नियम होते हैं, आइए उनको भी जानते हैं। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, इसीलिए उनकी पूजा में तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग स्वीकार भी नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के व्रत में तुलसी का प्रयोग ज़रूर से करें। साथ ही एकादशी व्रत के पारण के लिए भी तुलसी पत्र को मुंह में डाल करके करना चाहिए। मान्यता है कि आंवले के पेड़ पर भी भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए आंवले का भी एकादशी व्रत के लिए विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करने के दौरान आंवला खाना चाहिए, इससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी वाले दिन जो है चावल खाने पर रोक लगी होती है, इसलिए एकादशी व्रत के पारण में चावल खा करके ही करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मृत्यु के बाद प्राणी का जन्म जो है रेंगने वाले जीव की योनि में होता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर के व्रत का पारण करने से इस योनि से आपको मुक्ति मिल जाती है। सेम को कफ और पित्त नाशक माना जाता है, ऐसे में पारण के समय सेम को अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में भी जानते हैं। मान्यता है कि एकादशी व्रत पारण के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए, ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और इस बार जो एकादशी पड़ रही है उसमें बन रहा है आयुष्मान योग। जी हाँ, आइए जानते हैं इस योग के बारे में। तो अपरा एकादशी के दिन अगर शुभ मुहूर्त के समय पूजा अर्चना की जाए तो उसका ज़्यादा फल आपको मिलता है, इसीलिए 2 जून को अपरा एकादशी के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त का समय 5:23 से लेकर के दोपहर के 12:12 तक रहेगा। अपरा एकादशी के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार आयुष्मान योग भी बन रहा है, जिसकी शुरुआत भी सुबह करीब 5 बजे से ही हो रही है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि आयुष्मान योग में एकादशी की पूजा करने से कई गुना फल की प्राप्ति आपको होती है, तो ये मौका आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा पूजा पाठ करने का। विष्णु पुराण में भी लिखा है इस एकादशी व्रत के बारे में, आइए जानते हैं क्या कहता है विष्णु पुराण। अपरा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, झूठ, निंदा, प्रेत योनि, असत्य भाषा, झूठी गवाही देना, झूठा ज्योतिष्य बनना और झूठा वैद्य बनना जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति रोग मुक्त और कई तरीके की आर्थिक समस्याओं से भी मुक्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस विशेष दिन पर दान पुण्य करने से रोग, दोष इत्यादि से आपको छुटकारा भी मिल जाता है। माना जाता है कि जो भी इंसान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उसके सभी दुख, दर्द और दोष दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। अचला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। त्रिविक्रम स्वरूप भगवान विष्णु के वामन अवतार को कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत जो भी इंसान रखता है उसके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद उसको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, उसको प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है।
जो भी इंसान अपरा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो व्रत रखने का प्रण लें। दिन में एकादशी की कथा और भगवान विष्णु पुराण का ज़रूर से पठन करें। हो सके तो भगवान विष्णु के लिए दिन में अपने घर में कीर्तन का आयोजन भी करें। शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद उनकी आरती करें और प्रसाद का भोग लगाएं। उसके उपरांत गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को या ब्राह्मणों को दान ज़रूर करें। गाय को भोजन कराएं और अपनी इच्छा अनुसार उनको दक्षिणा दें और अगले दिन पारण के समय अपने व्रत का पारण कर लें। और भोजन ग्रहण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन से ज़रूर से करवाएं और ब्राह्मणों के निमित्त कुछ दान ज़रूर से करें। यदि आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप मंदिर में भी जाकर कुछ दान कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं देती हूँ अपनी वाणी को विराम और ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अपरा एकादशी व्रत के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए आप सभी लोगों को जय जय सिया राम।